की वजह से लोगों की दिक्कतें हो रही हैं, उसको ध्यान में रख के हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर जो ब्रिज है बने, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। और मैं पूरी टीम को विपिन चंद्र साहब के अध्यक्षता में यहाँ पे टीम है जो दिन रात काम कर रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना फास्ट गति से इसको रिस्टोर करने का काम किया है। तो जो 3 स्पैन है उस 3 स्पैन को मुझे भरोसा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले कर लिया जाएगा। और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सेतु पर निर्माणाधीन बेली ब्रिज का निरीक्षण करने बुधवार को बॉर्डर रोड के अपर महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नवल किशोर चौधरी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चंद भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विक्रमशिला सेतु पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य का जायजा लिया और इंजीनियरों से तकनीकी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि पुल के उत्तर दिशा में एक स्पैन पर 24 मीटर लंबा और दक्षिण दिशा में एक स्पैन पर 12 मीटर लंबा बेली ब्रिज तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण दिशा के एक अन्य स्पैन पर भी बेली ब्रिज निर्माण को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा जारी है। निरीक्षण के बाद अपर महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जून 2026 के पहले सप्ताह से छोटे वाहनों के लिए बेली ब्रिज पर परिचालन शुरू होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चूंकि बेली ब्रिज का निर्माण मुख्य सेतु के ऊपर किया जा रहा है, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरुआती चरण में केवल छोटे वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, यानी फिलहाल बाइक, ऑटो, कार और छोटे कॉमर्शियल वाहन ही इस पुल से गुजर सकेंगे, जबकि बड़े और भारी वाहनों पर अभी रोक जारी रहने की संभावना है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए जल्द से जल्द पुल को छोटे वाहनों के लिए चालू कराने की दिशा में काम कर रहा है। गौरतलब है कि 4 मई को विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। के बाद से जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही हम लोगों का को दिया गया है काम, हमारी टीम को लगाई गई साइड पर, और आप देखें कि रात में भी काम चल रहा है तेज धूप में, क्योंकि हमारे जो लोग आए हुए हैं पहाड़ी इलाके से आए हुए हैं, तो दिन में बहुत मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि दिन में काम करें, साथ में रात में पूरी रात में काम कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों की कितनी दिक्कतें हो रही हैं, उसको ध्यान में रख के हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर जो ब्रिज है बने, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। कब से सर परिचालन शुरू होगा और किस तरह की गाड़ियाँ चल सकती हैं? देखिए, अभी तो एक ब्रिज हमने बनाया हुआ है, जो हमारा जो 2 और ब्रिज बनने का है उसका भी सामान एक आ चुका है और एक आने वाला है, वो भी 3-4 दिन में आ जाएगा। उसके बाद हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो 2 ब्रिज लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अभी लगा है कि एक और चौथा स्पैन भी अफेक्टेड है, जो भी हम मिले हैं सेक्रेटरी साहब से तो बात हुई है, उन्होंने लिखा भी है कि वो भी अफेक्टेड है। तो उसके बारे में भी हमने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब को लिखना पड़ेगा, वहाँ से जो आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो आम लोगों को सर क्या एश्योर करना चाहेंगे? हम तो यही देख रहे हैं कि जो आम लोगों का है, जो उनके कष्ट है, जल्दी से हमारी यही इच्छा है और इसकी वजह से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी उनको की जो दिक्कतें हैं दूर हों, तो हमारा यही है इच्छा है, और हम चाहते हैं। और कहीं बना है क्या इस तरह का पुल? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह का ब्रिज हमने पहली बार बनाया है। ये नॉर्मल ब्रिज नहीं है, आप लोग समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप ब्रिज के ऊपर ब्रिज बनाना अपने आप में एक, और वो भी एक जो डिस्ट्रेस्ड ब्रिज है, एक जो पहले से ही डैमेज्ड है, उसके ऊपर बनाना एक और भी मतलब स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और पूरा जो ब्रिजिंग स्किल होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको समझने में। और कैसे जो ब्रिज ये गिरा हुआ था हर जगह, उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही हम लोगों का को दिया गया है काम, हमारी टीम पूरी मोबाइल हो गई साइट पे, और आप देखें कि रात में भी काम चल रहा है इतनी तेज धूप में, क्योंकि हमारे जो लोग आए हुए हैं पहाड़ी इलाके से आए हुए हैं, तो दिन में बहुत मुश्किल होता है काम करना, फिर भी दिन में भी काम करें, साथ में रात में पूरी रात भी काम कर रहे हैं लोग। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों की कितनी दिक्कतें हो रही है, उसको ध्यान में रख के हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर जो ब्रिज है बने, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। कब से सर परिचालन शुरू होगा और किस तरह की गाड़ियाँ चल सकती हैं? देखिए, अभी तो एक ब्रिज हमने बनाया हुआ है, जो हमारा जो 2 और ब्रिज बनने का है उसका भी सामान एक आ चुका है और एक आने वाला है, वो भी 3-4 दिन में आ जाएगा। उसके बाद हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो 2 ब्रिज लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अभी लगा है कि एक और चौथा स्पैन भी अफेक्टेड है, जो भी हम मिले हैं सेक्रेटरी साहब से तो बात हुई है, उन्होंने लिखा भी है कि वो भी अफेक्टेड है। तो उसके बारे में भी हमने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब को लिखना पड़ेगा, वहाँ से जो आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम उसके ऊपर देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो आम लोगों को सर क्या एश्योर करना चाहेंगे?
हम तो यही देख रहे हैं कि जो आम लोगों का है, जो उनके कष्ट है जल्दी से दूर हो, हमारी यही इच्छा है और इसकी वजह से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी उनको की जो दिक्कतें हैं दूर हो, तो हमारा यही है, इच्छा है और हम चाहते भी हैं। और कहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह का ब्रिज हमने पहली बार बनाया है। ये नॉर्मल ब्रिज नहीं है, आप लोग समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ब्रिज के ऊपर ब्रिज बनाना अपने आप में एक, और वो भी एक जो डिस्ट्रेस्ड ब्रिज है, एक जो पहले से ही डैमेज्ड है, उसके ऊपर बनाना एक और भी मतलब स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, और पूरा जो ब्रिजिंग स्किल होता है उसकी जरूरत पड़ती है। इसको समझने में और कैसे कैसे सावधानी बरतनी पड़ती है कि थोड़ी सी भी एक असावधानी एक दुर्घटना को रूप ले सकती है। ठीक है, तो सबको ध्यान रखते हुए ये करना पड़ता है। तो ये स्पेशल बनने के बाद किस तरह की गाड़ियां लाइट व्हीकल चल पाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल ब्रिज नहीं है, ये बिल्कुल स्पेशल कंडीशन में बनाया जा रहा है। रिस्ट्रिक्टेड इसका मूवमेंट होगा। अगर मान लीजिए जमीन के ऊपर बनता तो निश्चित रूप से हेवियर व्हीकल जा सकती थी, लेकिन ये पहले से ब्रिज है, कमजोर पड़ा है, तो उसके ऊपर, और ये ब्रिज के ऊपर ब्रिज बना है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिज सरकने का चांस रहता है। थोड़ा कोई गाड़ी गई, हेवी व्हीकल गई, तो ये सरक सकता है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है जमीन से नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रिस्ट्रिक्टेड व्हीकल ही करना पड़ेगा। अब ये साहब ने और विपिन जन साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है और एक लॉन्चिंग हो चुकी है, 2 लॉन्चिंग हमारा अभी बाकी है, जो कि मुझे आश्वस्त किया गया है। और मैं पूरी टीम को, विपिन जन साहब के अध्यक्षता में यहाँ पे टीम है जो दिन रात काम कर रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना फास्ट गति से इसको रिस्टोर करने का काम किया है। तो जो 3 स्पैन है, उस 3 स्पैन को मुझे भरोसा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले कर लिया जाएगा। और इवन 4th जो स्पैन है हमारा, उस 4th स्पैन पे अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे फाइनल होगा फिर आपको अपडेट सर ये आश्वस्त कर दीजिए लोगों को कि कब तक गाड़ियां इस पे दौड़ने लगेंगी। 7 जून से पहले गाड़ियां दौड़ेगी, कंफर्म। जिसके बाद भागलपुर और सीमांचल क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हो गया था। इससे हजारों यात्रियों, व्यापारियों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने वैकल्पिक नाव सेवा शुरू कराई, लेकिन बढ़ते दबाव और लोगों की जरूरतों को देखते हुए युद्ध स्तर पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब जून के पहले सप्ताह से छोटे वाहनों का परिचालन शुरू होने की संभावना से लोगों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर विक्रमशिला सेतु पर चल रहे इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पर टिकी हुई है।